उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से विवाद बढ़ रहे हैं और अलीगढ़ मेरठ में जिस तरह से बवाल हुआ है उसके बाद कहीं न कहीं जो है अब उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर बदलने लगी है। जी हाँ, हम बात करेंगे आज सियासी चौक में, यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं शहर के, उनसे ही हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश में लगातार कहीं न कहीं विवाद होना शुरू हो गए हैं, जैसे अलीगढ़ में हुआ, मेरठ में हुआ, इसके बाद आप किस तरह की तस्वीर देखते हैं? क्या मानते हैं? क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद इलियास नाम है मेरा। जिस तरीके से ये हो रहा है आज, बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी जमीन खो चुकी है। दोबारा उस जमीन को तलाशने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये हिंदुस्तान का समाज जो है वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ एक मजबूत समाज बन सकता है। अगर इसमें किसी भी तरीके से नफरत बोई जाएगी तो ये अच्छा प्रयोग नहीं रहेगा। 10 साल से लगातार यही प्रयोग चल रहा है। अब आके कम से कम ये चीजें मोदी जी ने काम किया है तो काम के सहारे पे बात करें ना, नफरत मत बांटिए। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास, तो फिर नफरत कहाँ से आ गई इसमें? ये सिर्फ एक नारा है। अभी लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी कि कोई किसी का मंगलसूत्र ले जाएगा, कोई भैंस खोल लेगा, इस तरीके की बात नहीं। आपने देश में विकास किया है। आपके हिसाब से आज भारत जो है चौथी अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था बन रही है विश्व की। तो उस हिसाब से आप बात करिए कि हमने विकास किया है। विकास पे हमारे लिए, मुसलमान के लिए कुछ मैटर नहीं करता। एक देश को बचा के सबको साथ लेकर चलने वाला प्रधानमंत्री होना चाहिए। नफरत से कुछ नहीं होना इस देश तो में। देखिए और भी लोग हैं, देखिए इनसे हम अब जानने की कोशिश करेंगे। देखिए लोग हैं, ये पता क्या नाम है आपका? आदित्य पंडित। आदित्य पंडित जी, जिस तरह से जो है उत्तर प्रदेश में जो है अब तमाम तस्वीरें बदल रही हैं, जिस तरह से बवाल हो रहे हैं उसको लेके अलीगढ़ में हुआ, मेरठ में हुआ, तो क्या मान रहे हैं सबके पीछे क्या क्या इस बवाल के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, जो उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए, उससे एक विशेष समुदाय, उसके हौसले बुलंद हो चुके हैं। उसे ये लग रहा है कि आने वाले समय में सरकार बदल सकती है। आज ये स्थिति है, तो गलती से सपा की सरकार आ गई तो स्थिति क्या होगी? तो ये प्रदेश की जनता को, देश की जनता को समझने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को वोट ना दें और एक संयुक्त रूप से और सक्षम तरीके से जो देश को चलाने का काम करे, ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए। कोई बदलाव नहीं आया। आप अलीगढ़ की घटना ले लो, मेरठ की घटना ले लो, मतलब एक समुदाय विशेष के लोग एक अपना भीड़ तंत्र के आगे ऐसा प्रयास, सरकार को, लॉ एंड ऑर्डर को, जिला प्रशासन को, पुलिस को कुछ नहीं समझना चाहते। आप अलीगढ़ में घटना को देखें, जिस व्यक्ति ने स्वयं स्वीकार किया कि मैं चोर था, मेरे साथ अन्य 3 लोग थे, मैं चोरी करने गया था, क्या चोर के द्वारा घटना को घटित किया जा रहा है, वो सबसे पहले वार करे, उससे पहले मान लो वो खुद स्वयं गिर करके मर गया, उसके बाद एक अलीगढ़ को जलाने का प्रयास किया गया। सपा बसपा कांग्रेस के लोगों ने उसको तवज्जो दी, लेकिन बहुत स्पष्ट है किसी भी कीमत पर ही कोई शहरों को जलाने का प्रयास करेगा। बहुत सनातनी लोग, हिंदू धर्म में इस जनपद में भी रहते हैं, किसी कीमत पर जलाने नहीं देंगे। देखिए और भी लोग हैं, ये बताइए क्या नाम है आपका? दीपक गर्ग। दीपक जी बताइए, जिस तरह से जो योगी के द्वारा कड़ा एक्शन लिया जा रहा है, कहीं न कहीं विपक्ष उससे कहीं न कहीं सरकार का टेंशन बढ़ा रहा है। बिल्कुल, कुछ लोग बहकावे में आके वोट दे बैठे, गलती कर बैठे, आज पछता रहे हैं। और उससे जो है कुछ लोगों का हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हो गए हैं और वो इस तरह की दिखाना चाह रहे हैं, राजनीतिक रंग दे रहे हैं कि भाजपा सरकार फेल है, मोदी जी फेल हैं। और शहर की उन्होंने आबो हवा को खराब करने की कोशिश करी, गुंडा राज करना चाह रहे हैं कि हम अपने फिर से वही पुराने, आज से 12 साल पहले जो हाल हुआ करता था शहर का, उसी तरह से पूरा हो जाए। लेकिन ये योगी जी का राज है, ये मोदी जी का राज है। किसी भी कीमत पर गुंडे बदमाशों को पनपने का मौका नहीं दिया जाएगा, सख्ती से कुचल दिया जाएगा। जिस तरह से विपक्ष अब लगातार जो है कहीं न कहीं जो है जो सरकार का टेंशन बढ़ा रहा है, क्या मानते हैं इसके पीछे क्या है उद्देश्य? देखिए, एक प्रोपोगंडा चल रहा है पूरे देश के अंदर, किस तरीके से दंगे हो। पूर्व की सरकारों में जिस तरीके से आगजनी उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ करती थी, आज इतनी सीट लाने के बाद में ये लोग बौखला गए। आपने अभी देखा अलीगढ़ की घटना हुई, किस तरीके से एक सपा का नेता कहता है कि हम गोलियां चलवा देंगे। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के खिलाफ में इन लोगों ने एक प्रोपोगंडा जो बनाया है, भीड़ तंत्र को इकट्ठा करना। अलीगढ़ में भी इन्होंने कहा एक चोर पकड़ा गया और चोर के समर्थन में खड़े होके एक सपा का नेता कहता कि गोलियां चलवा देंगे, आग लगवा देंगे। तो ये क्या है? ये प्रोपोगंडा नहीं तो क्या? आप मेरठ ले लीजिए, गाजियाबाद ले लीजिए, जहां जहां भी ये चीजें हो रही है वहां ये हर एक पर्सन पहुंच रहा है। ऐसे लोगों पर जो है योगी जी को कार्रवाई करनी चाहिए, एनएसए के तहत कार्रवाई करनी चाहिए, जेल में डालना चाहिए, जिससे आगे कोई सोच ना पाए कि
ये उत्तर प्रदेश को किस तरीके से जो है दंगा मुक्त करवाना है, ये योगी जी अच्छे से जानते हैं। जिस तरह से जो है जिस बवाल हुआ और जिस तरह से जो कुछ जो भीड़ के द्वारा जो अलीगढ़ में जो हुआ और उन्होंने ही खुद सजा दे दी, तो कोर्ट कचहरी की बात कर रही, कहीं एक पार्टी कहती थी सब कोर्ट कचहरी बंद कर दो, यही सजा दे दें, तो इसको आप कितना जायज मानते हैं? देखिए, जो घटना हुई, एक व्यक्ति एक चोरी करने के इरादे से एक घर में घुसता है और ईद का भी मौका था, ईद के 1-2 दिन बाद की घटना है, तो उसको जो है सांप्रदायिक माहौल में बदलने की कोशिश हुई। जब एक चोर घुसता है तो आदमी उसको पकड़ता भी है, उसको पूछता भी है और उसी में कुछ जो है उसके साथ में मारपीट हुई और उसके बाद में वो अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल तक वो जिंदा था, उसके बाद में उसकी मृत्यु होती है। लेकिन आप एक बात सोचिए, ये भीड़ को किसने अधिकार दे दिया कि आप उसको जो है कहीं की सजा दें, ये बताइए। भीड़ ने उसको पकड़ा, उससे पूछताछ चल रही थी, उससे बातचीत चल रही थी, वो ऊपर जीने से गिरा था, जब जो है उसके चोट लगी थी, उसी चोट के कारण उसके जो है उसकी मृत्यु हुई है, ये वो कह रहे हैं। और एक बात और मैं बता दूं, उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया, लेकिन उसी दिन पठान मोहल्ले में विशेष समुदाय के लोगों द्वारा एक दलित युवक को चाकू से मारा गया। वो दलित युवक आज भी मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, किसी ने उसका हंगामा नहीं किया, कोई उस दलित युवक के समर्थन में नहीं आया। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ लोग जानते हैं कि कैसे एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया जाता है, एक चोर को कैसे जो है मसीहा बनाया जाता है और उसको जो है मॉब लिंचिंग की कार्रवाई के तहत देखा जाता है। तो देखिए और भी लोग हैं, देखिए इनसे जाने, क्या नाम है आपका? मृत्युंजय शर्मा नाम है मेरा। मृत्युंजय शर्मा, ये बताइए, जिस तरह से जो है उत्तर प्रदेश की अब तस्वीर बदल रही है और सरकार लगातार कड़ा एक्शन ले रही है, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं जो है कुछ लोगों के द्वारा सरकार का जो टेंशन बढ़ाया जा रहा है, कहना चाहिए। देखिए, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा, इस घटना को राजनीतिक चश्मे से देखने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर कहीं विफलता है तो प्रशासनिक विफलता है। अगर मैं ये कह रहा हूँ शासन की मंशा है स्वच्छ और निष्पक्ष शासन देने की, तो फिर लोगों में इतना अविश्वास क्यों है कि वो फैसला खुद कर रहे हैं, या लोगों में इतना हिम्मत क्यों है कि वो चोरी कर रहे हैं और कोई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, चाकूबाजी हो या चोरी हो, दोनों ही घटना एक चश्मे से देखनी चाहिए। अगर लठ मजबूत है आपका तो वो दोनों पक्षों पे मजबूत होना चाहिए। हम किसी एक पक्ष की बात ही ना करें, हमारे अंग हैं काम करने के लिए, हमारी एग्जीक्यूटिव है, उसको उससे अधिकार दीजिए, अब वो काम क्यों नहीं कर रही है? अगर उससे विश्वास उठाए तभी तो लोग अपने आप कुछ कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये प्रशासनिक विफलता है और इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सही बात ये है। तो देखिए और भी लोग हैं, इनसे देखिए हम जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आप, क्या नाम है आपका? मनोज गुप्ता। क्या मानते हैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अब लगातार घटनाएं आ रही हैं, छोटे-छोटे विवाद हो रहे हैं? लोकसभा चुनाव के बाद मामूली घटनाएं हर जगह हमेशा हुई हैं। अब जैसे फिरोजाबाद, अलीगढ़, जोधपुर में हुई, गाजियाबाद में हुई, जगह जगह होती है, लेकिन इन घटनाओं को प्रशासन की विफलता भी है और लोग बाग इसको तूल दे रहे हैं। अब 2027 की कुछ लोग चुनाव की दृष्टि से उसमें अपना मुंह चमकाना चाहते हैं, तो नेतागिरी आ जाती है, प्रशासन की विफलता आ जाती है, उल्टे सीधे ये काम हो रहे हैं और दंगे और उस फसाद में ये बढ़ा दिया जाता है। घटना कुछ होती है, घटना कुछ हो जाती है, प्रशासन की विफलता है। चोरी की कोई घटना थी तो उसकी तय में जाना था, नेतागिरी दोनों तरफ से हुई, उस मामले को और ज़्यादा तूल दे दिया गया। इसमें मैं पूरी तरीके से प्रशासन की विफलता और जल्दबाजी में ये सब निर्णय लिए गए, जिससे ये घटना हुई। और जगह जगह भी जो ये घटना हो रही है, चाहे फिरोजाबाद हो रही है, चाहे गाजियाबाद हो रही है, मेरठ हो रही है, ये सिर्फ जो आगामी चुनावों में अपने जो विपक्ष और पक्ष के जो नेता हैं अपनी अपनी ज़मीन तैयार करने के लिए, अपने अपने पद पाने के लिए नेतागिरी कर रहे हैं और प्रशासन की विफलता के कारण ये सब फल फूल रहा है। तो देखिए और भी लोग, क्या नाम है आपका? कृष्ण गुप्ता। गुप्ता जी, जिस तरह से जो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जो तस्वीर बदल रही है, विवाद बढ़ रहे हैं लगातार, सरकार, योगी सरकार लगातार कड़ा एक्शन ले रही है, लेकिन विपक्ष वही टेंशन बढ़ा रहा है। देखो, लोकसभा चुनाव होने को, जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो इन्होंने विपक्ष ने नेगेटिव बनाया और नेगेटिव आज झूठ बोला इन्होंने कि संविधान बदल देंगे और हमारा आरक्षण बदल देंगे। उससे थोड़ा सा बीजेपी की सीटें कम हुई और उसका फायदा उठाते हुए ये अराजकता फैलाना चाहते हैं। और ये अराजकता तो है ही, क्योंकि ये हमेशा इसमें ही सांप्रदायिक में ही विश्वास रखते हैं और 10 साल से सांप्रदायिक नहीं हुई, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। ये कर्फ्यू से ही राज्य को किधर लूटने का मौका मिल जाता है और इन चीज़ों से प्रदेश की और जिले की साख खराब होती है और साख खराब होने से कारोबार पर बहुत असर पड़ता है। अब देखो, हिंदू मुसलमान दो आंखें हैं, बिना हिंदू के मुसलमान काम नहीं चल सकता, बिना मुसलमान के हिंदू काम नहीं चल सकता। और जब ये दोनों ही मिलकर काम करेंगे तो हमारे जिले की तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी और अच्छा माहौल बनेगा। ये माहौल नहीं बनाना चाहिए, माहौल बनाना नहीं, निश्चित ही देखिए
और भी लोग हैं, देखिए इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, क्या कोई षड्यंत्र है इसके पीछे? निश्चित रूप से जो अब तक शहरों को दंगे की आग में झुलसाया जाता था, थोड़ी बहुत अहमियत क्या बढ़ी, दंगे की आग में शहरों को झुलसाना चाहते हैं। लेकिन किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में योगी राज है तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, जीरो टॉलरेंस को लेकर के है। आज उसी को लेकर के निश्चित रूप से अब कार्रवाई स्टार्ट होंगी। अलीगढ़ की घटना को लेके क्या कहेंगे? जिस तरह से एक पक्ष कहीं न कहीं जिस जगह नहीं जाते थे कभी, वहां तक पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? कहीं अब्दुल करीम चौराहे पे। तो अब्दुल करीम चौराहे इस अलीगढ़ में, इस पृथ्वी पर है, देश में क्यों नहीं जाएगा? वहाँ पुलिस प्रशासन के अधिकारी खड़े हुए थे, एक डेलीगेशन के रूप में वो बात करने के लिए वहां गए। क्या औचित्य अब्दुल करीम चौराहे पे? लेकिन अब्दुल करीम चौराहे पे किससे बात करने गए? अब्दुल करीम चौराहे पे एसपी सिटी और बाकी प्रशासनिक अधिकारी खड़े हुए थे। हिंदू पक्ष की तरफ से एक डेलीगेशन वहां गया, लेकिन यदि आपने ये डेलीगेशन जाते हुए देखा तो आपने ये भी देखा होगा, जब ऊपर कोर्ट से आते हुए सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम मुंह पर रुमाल बांध करके पत्थरबाजी कर रहे थे। मुझे लगता है आपने वो भी देखा होगा। शहर को जलाने का प्रयास, पत्थरबाजी करने का प्रयास, ये कौन सा प्रयास है? जिस तरह से लगातार जो लोकसभा चुनाव के बाद अब विवाद बढ़ रहे हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं, क्या मानते हैं इसके पीछे? देखिए, इस तरीके से ये है कि विपक्ष थोड़ा सा मजबूत हुआ है तो लोगों को शय ज़्यादा मिल गई है, और जो प्रशासन तो अपनी जगह बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है उसके बाद, और प्रशासन ने फौरन इलेक्शन के बाद ही ऑफिसरों की मीटिंग्स और ये सारी चीज़ों की ड्यूटीज़ वगैरह जो है उन्हें निर्देश दे दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अपोजिशन पार्टीज़ उस चीज़ों को हवा दे रही हैं, और हवा देने से ये इस तरीके के विवाद जैसे अलीगढ़ में हुआ या मेरठ में हुआ या और विवाद चल रहे हैं आपके नीट के, नेट के, और इस तरीके से ये सारी चीज़ों की उसी की वजह है कि विपक्ष जो है वो अपने आप में एकदम से अपने को ये महसूस करने लगा कि हम जो हैं बहुत अब ताकत में आ चुके हैं, और सरकार को ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि सरकार जो है अच्छा काम नहीं कर पा रही ये जनता में। निश्चित ही देखिए, इनका कहना है कहीं कि विपक्ष क्योंकि इस बार जो कहीं मजबूत हुआ है, और उस मजबूती के साथ कहीं अपनी बातों को तो क्या नाम है आपका? शैल कुमार खंडेलवाल। खंडेवाल जी, बताइए, जिस तरह से अब विवाद बढ़ रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद, क्या मानते हैं इसको लेके? कुछ ना, विवाद तो सब ऐसे ही है साहब, पब्लिक को एकदम पागल बनाना है, एक तरह से पब्लिक को पागल बनाना है। कोई विवाद कुछ नहीं है, सब कहने की बात है, और इन चीजों से कुछ होना नहीं है। झगड़े हो रहे हैं, तमाम आपस में विवाद हो रहे हैं, विपक्ष कहीं न कहीं सरकार को घेरने की। झगड़े तो कोई सरकार आए, झगड़े तो रुकने ही नहीं है। घर में झगड़े हो रहे हैं, घर में क्या होते नहीं है झगड़े? घर में भी झगड़े होते हैं, आपस में भाई भाइयों में विवाद होता है। क्या नाम है आपका? गिरीशचंद गुप्ता। क्या मानते हैं इसमें कहीं न कहीं जो है इसके बाद जो है सरकार को एक नई टेंशन दे रहे हैं, जबकि योगी सरकार कड़ा एक्शन ले रहे हैं उसके बावजूद? देखो, 10 साल से योगी सरकार है, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, सरकार बहुत सक्षम है अपने में। अब विपक्ष ये सोच रहा है कि हम बहुत जीत गए तो हम बहुत सक्षम हो गए, तो ये उनको सहयोग करना चाहिए सरकार का। और भाई, हिंदू मुसलमान का साथ हमेशा रहा है और रहेगा, कारोबार में हमेशा रहा है। एक दो आंखें हैं, हिंदू का काम मुसलमान के बगैर नहीं चलता, मुसलमान का काम हिंदू के बिना नहीं चलता। और जिस चीज़ में राजनीति पड़ जाती है वो कभी हल नहीं होते मसले, और दोनों तरफ से थाली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों तरफ से होती है। और इससे नुकसान हमारे देश का, प्रदेश का और शहर का है, और इससे बदनामी होती है हमारे शहर की, और इन चीज़ों से कोई फायदा किसी को नहीं होता। कारोबार बहुत इफेक्ट होता है और लोग परेशान होते हैं। जी बताइए, जिस तरह से जो बवाल हो रहे हैं, बवाल के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है, क्या लगता है? षड्यंत्र तो बिल्कुल मैं ये नहीं कह सकता, मगर ये जरूर है कि ये जो भी हुआ ये गलत हुआ, और जिन लोगों के नाम आए तो उस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए थी। और जो हमारे एसएसपी साहब हैं उन्होंने अच्छे कदम उठाए और उन्होंने सख्त से सख्त कार्रवाई करने का प्रयास भी किया। मगर कुछ नेता लोग ऐसे हैं कि जो मतलब यही नहीं देखते कि ये सही हुआ या गलत हुआ। वो गलत हुआ तो वो गलत के साथ ना होके सही के साथ खड़े होके और अपनी टीम को मजबूत करके अपना, मेरे को लगता है कि करना चाहिए था, कदम उठाना चाहिए था। योगी सरकार जिस तरह से तमाम एक्शन ले रही है इन पूरी घटनाओं पे, लेकिन वहीं कहीं न कहीं विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है, सरकार को टेंशन दे रहा है।
हाँ, योगी जी के ही मेरे को लगता है कि कुछ ऐसे सदस्य थे कि जिन्होंने ये बवाल मचाया, तो उनको एक्शन लेना चाहिए। और ये क्या होता है, ये छपरी लोग होते हैं, ये कुछ नहीं होते, ये पार्टी को बदनाम करते हैं। अब भले उसमें हमारे योगी जी बदनाम हो रहे हों, ये हमारे अन्य कोई भी सरकार के बदनाम हो रहे हों, ये छपरी लोग होते हैं, इनसे कुछ नहीं, बस बवाल करवा लो, इन पे एक्शन नहीं लिया जाता है, ये गलत है हमारे हिसाब से। और प्रशासन जब एक्शन ले रहा है तो शासन को सपोर्ट करनी चाहिए। चुनाव के बाद क्या मानते हैं, जिस तरह से जो है जो कहीं विवाद लगातार बढ़ रहे हैं और विपक्ष कहीं ना कहीं उन सब पे घेर रहा है सरकार को? देखिए, आपकी बात ठीक है कि अलीगढ़ और अभी मेरठ में दोनों जगह विवाद हुआ, लेकिन ये इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। एक जगह एक चोरी का मामला था और अलीगढ़ में, और चोरी के मामले को इस तरह का इतना बड़ा मॉब लिंचिंग और उस तरह की कोशिश की गई। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बयानबाजी करी कि चाहे गोली चल जाए लेकिन हम जो कार्रवाई करवा के मानेंगे, और उससे और जो है दूसरे पक्ष को भी मौका मिला इकट्ठा होने का। और वरना प्रशासन ने अपना काम किया था, पहले ही जो है उसमें मुकदमा दर्ज हुआ, 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, और जो प्रशासनिक क्षमता के अनुसार काम चल रहा था, लोग गिरफ्तार भी किए गए, सब कुछ हुआ, उनके पोस्टमार्टम की भी बात हुई, सब सारी कार्रवाई योगी जी कर रहे थे और कानून व्यवस्था कहीं पर भी कमजोर नहीं हुई है। लेकिन विपक्ष के लोग जो अभी जो है, जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन के बाद थोड़ी सी मजबूती आई है, तो वो ये चाहते हैं कि अपराधियों को शय देकर और जो है इस तरह की आग को भड़काया जाए, दंगे को भड़काया जाए। देखिए, और भी लोग हैं, इनसे जानना चाहते हैं। ये बताइए, जब लगातार योगी जो छोटी छोटी घटना पे एक्शन ले रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष लगातार टेंशन देने में लगा हुआ है। देखिए, ऐसा है, कहीं गुंजाइश होती है तभी किसी को बोलने का मौका मिलता है। ये घटना हुई है, इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये आपराधिक घटना है, चाहे किसी भी समुदाय द्वारा की गई हो, किसी के खिलाफ की गई हो। इसको केवल प्रशासनिक आधार पर ही इसको हैंडल करना चाहिए, और ये कमी रही है, इसमें ढील रही है। क्या मानते हैं कि सरकार को इसमें कड़ा एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल इसमें कड़ा एक्शन लेना चाहिए, बिना जाति धर्म, बिना कोई अपना पराया देखे हुए प्रशासन के काम को प्रशासन की तरह ही करना चाहिए। कहीं न कहीं देखिए, निश्चित तौर पे जो सब लोगों की अपनी अपनी अलग-अलग राय। कुछ लोगों का कहना था कि कहीं न कहीं जो है, जो इस समय जो भारतीय जनता पार्टी अपनी खोई ज़मीन को तलाश रही है, तो वहीं लोगों का कहना था कि कुछ लोगों का षड्यंत्र है। तो निश्चित ही जो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जिस तरह की तस्वीर बन रही है, वो निश्चित ही एक तरह से चिंताजनक है।